बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा कल का डेटा। और आज तो छुट्टी थी और कल यानी 30 मार्च को किधर जा सकता बाजार, क्योंकि एक्सपायरी थी तो काफ़ी सारी पोजीशंस इसमें से जो है वो क्लोज हो चुकी हैं। बट ओवरऑल एक इंटेंट पता लगेगा कि रिटेलर्स बियरिश गए हैं, डीआईज बुलिश गए हैं, एफआईज मिक्स टू बुलिश गए हैं और प्रोज भी जो है वो मिक्स टू बुलिश गए हैं। ऐसा पोजीशंस में दिख रहा है। बट अभी हम चेक करेंगे ओवरऑल सिनेरियो क्या दिखाई दे रहा है। इसको पहले बंद करना होगा हमारी शीट ताकि पूरी खुल जाए। आ गई है शीट, तो स्टार्ट करते हैं हम। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मिक्स्ड है, नंबर ऑफ लॉट्स हैं। तो चलिए देखते हैं, इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। तो रिटेलर्स के 12,000 लॉट्स माइनस हुए हैं यानी कम हुए हैं। ये कल तक का डेटा था, मतलब एक दिन पहले तक का। उसके बाद ये एक्सपायरी वाले दिन जो क्लोज हुई हैं पोजीशंस वो हैं। अब इन दोनों को ऐड अप कर देंगे तो ये टुडे वाला कॉलम आ जाएगा कि पोजीशंस कल के लिए अभी क्या कैरी फॉरवर्ड हो रही है। 83,000 लॉन्ग है अब रिटेलर्स, 70,000 लॉन्ग है डी आई एस। एफ आईज की 17,000 की बाइंग है, तो 1,38,000 शॉर्ट है एफ आईज। 3,500 की बाई के बाद 15,000 शॉर्ट है लगभग हमारे प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। इंडेक्स कॉल के अंदर सेलिंग करिए, रिटेलर का लगातार सेल कंटिन्यूड है। यहाँ पे 95,000 लॉट सेल में है। एफ आईज की अच्छी खासी सेलिंग आई है कॉल के अंदर, 1,05,000 लॉट की सेलिंग है। 1,85,000 लॉट्स कॉल के अभी भी इंडेक्स कॉल के होल्ड करके बैठे हुए हैं। 1,22,000 की बाइंग है प्रोज की, उसके बावजूद 90,000 का अभी भी सेल इनका बना हुआ है। कॉल्स के अंदर पुट का डेटा देखें तो रिटेलर की काफ़ी दिन बाद पुट बाइंग देखने को मिल रही है। 61,000 लॉट की पुट बाइंग है। 3,26,000 का पुट लॉन्ग है इनका, अभी भी पुट सेल है माफ़ कीजिएगा रिटेलर्स का। डी का देखें तो लगभग 29,000 की पुट लॉन्ग है उनकी। एफ आईज का देखें तो वो 1 लाख के करीब की पुट सेल करके गए हैं, अभी भी 3,50,000 पुट लॉन्ग में है। 44,000 की पुट बाई के बाद अभी भी 52,000 के पुट सेल में चल रहे हैं प्रोज। स्टॉक फ्यूचर में अभी भी सेलिंग आ रही है एफ आईज की, लगभग 9,000 लॉट्स की। 58,000 लॉट्स उनके लॉन्ग है। और इन जैसा कि हमेशा होता है एक्सपायरी के दिन बहुत सारी पोजीशन जो होती है स्टॉक ऑप्शंस की इन पर्टिकुलर रिटेलर की, वो 0-0 हो जाती है या मोस्टली तो 0-0 ही होती है। तो वो 0-0 वाली पोजीशन जो है बाय की हुई वो कॉल जो है वो सेल में दिखती है और सेल की हुई पुट जो है वो बाय में दिखती है। तो ये वो पोजीशंस है जो देख करके लग रहा है कि बियरिश है, बट ये सिर्फ क्लोजर ऑफ पोजीशंस है क्योंकि एक्सपायरी के चलते वो क्लोज हो गई है अब। कल से इनके अंदर दोबारा से शायद फिर बाइंग स्टार्ट हो तो फिर डेटा का पता लगेगा कि स्टॉक ऑप्शंस में क्या हो रहा है। चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो दोनों ही हाथियों ने बाइंग करी है, यानी डी आई आईज और एफ आई आईज दोनों ही बाय करके गए। लगभग 2,050 करोड़ का मिला के बाई किया, यानी रिटेलर्स अभी भी सेलिंग में कंटिन्यूड है। और चलते हैं कैश मार्केट में, और चलते हैं अब ऑप्शन चेन की तरफ। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। 17,080 पे हुआ मार्केट क्लोज, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि 17,000 के बाद बड़ी मुश्किल से क्लोज आया है। देखिए कुछ 16,000 पे थोड़ी सी इंदा मनी कॉल्स है, बट ये स्ट्रेडल टाइप की पोजीशन लग रही है। असली पोजीशन जो है वो यहाँ पे दिख रही है, जो कि कैरी भी हुई है और बाय भी हुई लग रही है। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो हो सकता है। और हमारे को ट्रेड अगर लेना है तो हम प्रेफर करेंगे 17,100 के ऊपर लॉन्ग का ट्रेड लेना। 17,000 से भी अगर कोई बाउंस मिलता है तो वहाँ से भी हम बाय कर सकते हैं, बट प्राइस एक्शन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सेल का ट्रेड बड़ा क्लियर है, 17,000 के नीचे ही सेल करेंगे। प्राइस एक्शन अगर नेगेटिव आएगा वहाँ पे तो हम लोग सेल का ट्रेड वहाँ पे पकड़ेंगे, अदरवाइज हम सेल के ट्रेड में नहीं जाने वाले। यहाँ पे कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन बहुत मंथली एडजस्टमेंट्स की पोजीशन होती है, हालांकि बहुत सारी पुट्स दिख रही हैं। तो बड़ा केयरफुल रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसके मुकाबले इन द मनी कॉल्स अभी फ़िलहाल हमें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो बहुत कॉशियस अप्रोच रखनी पड़ेगी। हो सकता है ये स्टार्टिंग में एक बार अपमूव दे करके तो उसके बाद पलट दें, तो बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो 17,000 का लेवल हमारी वॉच लिस्ट पे रहेगा। इसके नीचे निकला, सस्टेन किया, तो फिर हम लोग जो है बुल से कन्वर्ट होकर बियर बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे की मंथली ऑप्शन चेन के अंदर भी डेटा कुछ कुछ वैसा ही दिख रहा है। सो ये क्योंकि मंथली पोजीशन स्ट्रेडल्स बनते हैं, इसलिए आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ हमें दिख नहीं पाएगा जिससे हमको डिकोड कर पाएँ। इसलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी बढ़िया क्लोजिंग दी है, 39,900 के ऊपर क्लोज आया, विच इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे अब जो बाय का जो ट्रेड बनेगा दोस्तों, हालांकि देखिए 39,500 पे एक अच्छी खासी पोजीशन कैरी करके गए हैं, तो कल कहीं ना कहीं चांस है या तो एक गैप अप खुलने का या फिर बड़ा क्लियरली एक बार अप मूव आने का। मतलब खुलने के बाद अप मूव आएगा ज़रूर, ऐसा पॉसिबल है। काफ़ी अच्छी डीप इन द मनी कॉल्स बाय करके गए हैं। बाय करना मैं प्रेफर करूँगा दोस्तों 40,000 के लेवल के बाद,
40,000 के बाद एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, तो बहुत वहाँ पे बढ़िया ट्रेड बनेगा अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है। स्पॉट लेवल की दोस्तों बात कर रहा हूँ, शॉर्ट मैं करूँगा 39,900 के नीचे, उसके पहले मैं जो है शॉर्ट का ट्रेड प्रेफर नहीं करूँगा। 39,900 के नीचे प्राइस एक्शन अगर नेगेटिव आता है तो मैं सेल का ट्रेड देखूंगा। चलिए अब चलते हैं हम आगे की एक्सपायरी भी देख लेते हैं। हालांकि ज़्यादा कुछ मिलने की उम्मीद कम है हमें थोड़ा सा वहाँ पे, बट स्टिल देख लेते हैं एक बार। माफ़ कीजिएगा, तो हम देखते हैं मंथली ऑप्शन चेन भी। सो मंथली ऑप्शन चेन के अंदर भी जनरली वही जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़े थोड़े स्ट्रेडल पोजीशंस होती है, कोई इतनी ज़्यादा हिडन पोजीशन आप नहीं पकड़ पाते हो। इसलिए हम चलते हैं अब सीधा फिन निफ्टी की तरफ, जिसकी एक्सपायरी जो है 3 अप्रैल को है, और 3 अप्रैल की एक्सपायरी, और 17,793 यहाँ पे भी एक अच्छा क्लोज आया है। तो 17,800 के ऊपर देखिए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, जितने भी हमें नंबर दिख रहे हैं सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट नियर स्ट्राइक्स में 17,800 है। तो हमारा मेक और ब्रेक लेवल यही रहने वाला है मोस्ट लाइकली। एक बार पुट का डेटा जरूर देख लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल 17,800 का ही लेवल है, यानी अगर नीचे निकला इसके तो बियर और इसके ऊपर निकला तो बुल। तो ये प्राइस एक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है और कहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है, ऊपर कर रहा है कि नीचे कर रहा है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे भी अपना बुल जोन और बियर जोन डिसाइड करेंगे और पोजीशन अकॉर्डिंगली लेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अब हम सीधा अपनी शीट पर। लेवल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कहाँ पे ये लोग ट्रैप होंगे और कहाँ पे अपना व्यू बदलेंगे या फिर कहाँ अपने व्यू के हिसाब से चलेंगे, तो ये उसके हिसाब से हमने अपने लेवल देख लिए हैं। थोड़ा सा डेटा हल्का सा जो है वो बायस्ड पॉजिटिव साइड पे है अभी इंक्रीमेंटल बेसिस पे। ओवरऑल में अभी भी नेगेटिविटी बची हुई है, इसलिए कॉशियस अप्रोच को जो है हम फॉलो करते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो लोग वेबिनार के लिए अभी तक एनरोल नहीं किया, जिन लोगों ने, बिल्कुल बहुत कम दिन रह गए और स्पॉट्स भी अब कम बचे हैं, तो amit.hamijawan@gmail.com पे मुझे मेल कीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे भी अब हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि कंटेंट अपना लाइव मार्केट आवर्स में बढ़ाते जाएं। आप देख रहे होंगे वहाँ पे स्क्रीनशॉट्स तो ज़रूर आते हैं प्रॉफिट के, बट उसके अलावा या फिर ट्रेड्स के, बट उसके अलावा भी अब काफ़ी चीज़ें हमने व्यूज़ शेयर करना स्टार्ट कर दिया है। तो डेडिकेटेड बेसिस पे वहाँ पे हम लोग लगातार बढ़ाते जाएंगे, इसलिए टेलीग्राम को भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक वेबिनार को नहीं एनरोल किया, वो ये भी उनके लिए इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। आप जिस दिन ज्वाइन करते हैं उस दिन से लेकर के वेबिनार के अगले 2 महीने तक, यानी 9 अप्रैल को अगर वेबिनार है तो 9 जून तक आपको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार। और वेबिनार की कॉस्ट अभी सिर्फ 10,500 है, 10,500। इन द नियर फ्यूचर उसको भी हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा थोड़ा। तो चलिए दोस्तों आप आते हैं मुद्दे की बात पर करते हैं। तो देखिए शॉर्ट कवरिंग आई है एफआईज की, इनके इंडेक्स फ्यूचर लगातार कम होते जा रहे हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। कॉल्स इन्होंने ठीक ठाक रोल ओवर करी है, लेकिन इन्होंने पुट्स भी अच्छी खासी क्वांटिटी में रोल ओवर करी है। तो दोनों जगह पे पोजीशन बनी हुई है इनकी। स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी पोजीशन इनकी अभी भी बनी हुई है। और जो यहाँ पे ये पोजीशंस दिख रही है कि कॉल भी बेच के बैठे हैं, पुट भी बेच के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं एक काम क्या करेंगे ये कहीं ना कहीं कल फिर प्रीमियम मीटिंग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि इनको भी पता है अब लोग जो है वो खाली हो गए हैं। 2 दिन में पोजीशंस बहुत अनवाइंड हुई हैं, अब माल डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्रीमियम मीटिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है। मोमेंटम ट्रेड बहुत कम आए ऐसा पॉसिबल है। सो मार्केट में हमें लेकिन अपने लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है। अगर दिखता है कि यार प्रीमियम मीटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत साइडवेज हो रही है, तो पोजीशंस हम या तो कम रखें या फिर साइडवेज मार्केट में ना भी ट्रेड करें तो भी चलेगा, क्योंकि होता क्या वहाँ स्टॉप लॉस हंटिंग ज़्यादा चांस हो जाता है और टारगेट वगैरह जो है वो आता नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये मेरा व्यू है, क्योंकि कल साइडवेज मार्केट रह सकता है थोड़े एक सेशन के लिए, बट उम्मीद थोड़ी सी ऐसी है कि एक बार मार्केट जाना चाहिए ऊपर, उसके बाद ज़रूर साइडवेज जा करके एक उसके बाद अगर ऊपर निकलता है या नीचे निकलता है वो सेकंड हाफ में डिसाइड होगा, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे। बट इनिशियल मूव एटलीस्ट हम लोग कोशिश करेंगे, अगर हमारे हिसाब से चला तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अदरवाइज प्लान बी भी हम लोगों ने लेवल के हिसाब से रेडी कर रखा है, लेवल्स के नीचे रहेगा तो वो हमारा प्लान बी वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियो स्ट्रेटजीज पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।